उसने राजाओं को बंदी बना करके रख रखा है और हजारों नर बलि देने के लिए उन राजाओं के प्राणों को बचाना। महाराज भगवान ने कहा वो चिंता नहीं करे, मैं आऊंगा। तो परमात्मा उस यज्ञ में गए परिवार के साथ में। ध्यान देना, भगवान ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि आप राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हो, लेकिन ये बताओ सब राजाओं पर विजय पाई या नहीं? युधिष्ठिर ने कहा कि सब राजाओं पर विजय पाई, लेकिन जो मगध का सम्राट है ये जीतने में नहीं आ सकता। उसके पास में सेना नहीं, सागर है सागर। भगवान ने कहा कि जो द्वेष करता है, दुष्ट है, ऐसों को तो धोखे से भी मारने में तो कोई दोष नहीं है, ये काम मुझे दो। तो भगवान अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के जरासंध के द्वार पर चले गए, ब्राह्मण का वेश कर करके कि कोई पहचाने नहीं। जरासंध निकल करके आया बाहर, और जब ब्राह्मणों के रूप में तीनों को देखा तो जरासंध कहने लगा, तुम्हारी जो इच्छा मांगो। हाँ, मेरे द्वार पर जो आ जाता है तो उससे फिर बार बार भटकना नहीं करता। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो मांगो। तो कहने लगे महाराज, युद्धम द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षिणः। यदि देना ही चाहते हो तो युद्ध दो। जब जरासंध ने वचन दे दिया तब मांगा कि युद्ध चाहिए हमें। जरासंध ने कहा शर्म नहीं आती, ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात करते हो? हम ब्राह्मण नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय हो, बड़े चालाक बनते हो, पहले वचन बना लिया, अब कह रहे हैं क्षत्रिय हैं। चलो ठीक है, क्षत्रिय हैं, तुम पहले पता सही बताओ तुम कौन हो। तो भगवान कहने लगे, जो मेरी बगल में खड़े हैं ये है भीम दादा, और इधर जो खड़े हैं ये है अर्जुन। जरासंध कहने लगा, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? भगवान ने कह दिया, मैं तो वही हूं, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। अब कृष्ण का नाम सुनते ही जैसे पैरों के तले से जमीन निकल गई हो। सोचा बड़ा चालाक लगता है, पहले वचन करवा लिया, अब बता रहा है मैं कृष्ण हूं। जरासंध कहने लगा, मेरे से कौन लड़ेगा, चलिए। तो पहले युद्ध छोड़ करके भाग गया, रण छोड़ करके भाग गया। भगवान ने सोचा 17 बार खुद भाग गए, उसकी नहीं कहेगा, मैं तो एक ही बार भागा था। चलो कोई बात नहीं, अर्जुन से लड़ लो। जरासंध ने सोचा अर्जुन के बड़ा बागी वीर है। हाँ, अर्जुन भी तो वीर है। यदि अर्जुन के साथ में युद्ध किया तो समस्या हो सकती है। जरासंध ने कह दिया, मैं नपुंसकों से युद्ध नहीं करता, ये ब्रह्मलता बन करके रहा था, स्त्री बन करके रहा था। हाँ, तो किससे लड़ोगे महाराज? जरासंध ने कह दिया कि अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्त्वो न मे क्षमा अर्जुनो न भवेद् योद्धः भीमस्तुल्यो बलो
भीमस्तुल्यो बलो बलवान, भीम तो मेरे समान पराक्रमी है, मैं तो भीम से लड़ूंगा बस। ये सुनते ही भीम की छाती फूल गई। सोच अर्जुन को भी फेल कर दिया और कृष्ण को भी फेल कर दिया, वो करना ही था फेल, इनमें कोई जोर थोड़ी है, ताकत तो मेरे नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन देखो कितने खुश हो रहे भीम दादा, जब लड़ेंगे तब पता चलेगा। हाँ अब जरासंध जानता था कि कृष्ण बड़ा चालाक है, इसलिए कह दिया भीम मेरे साथ में रहेगा, हम एक संग खाएंगे, एक संग पिएंगे, एक संग सोएंगे। अब सूर्य उदय होता तो गदा युद्ध प्रारंभ हो जाता महाराज, सारे दिन युद्ध करते, सूर्य अस्त हो जाता तो युद्ध बंद कर देते। युद्ध करते करते 17 दिन बीत गए। भीम की तो हालत खराब हो गई, नशे ढीली हो गई, भीम दौड़ा दौड़ा गया, नींद में सो रहे थे भगवान, अरे उठो उठो द्वारकाधीश, अर्जुन उठो। बोले क्या हुआ? बोले तुम लोगों को मेरे साथ में भागना हो तो भागो, वरना मैं तो भाग रहा हूं। क्यों? अरे कहां ले आए कृष्ण, इस जरासंध की ताकत का अनुमान में नहीं लगा पाया। भगवान ने कह दिया कि भीम दादा बस कल युद्ध और कर लो, कल जब युद्ध करो तो मेरी ओर देखना बस, अब तुम जाओ। देखते जब 18वें दिन युद्ध हुआ तो भगवान इनका चीर करके समझाने लगे, क्योंकि जरासंध की मां को किसी संत ने प्रसाद दिया था फल, ये काट करके खा गई दो भागों में, तो दो भाग ही बालक की हुई थी, लेकिन उसे जंगल में फेंक दिया किस काम का? जरा नाम की राक्षसी ने देखा कि हमारे राजा के कोई पुत्र नहीं है, उसने दोनों भागों को जोड़ करके उस बालक को जीवित कर दिया, तो उसी का नाम जरासंध हो गया महाराज। जरासंध के दोनों पैर पकड़ करके आज भीम ने चीर दिए और एक तरफ फेंक दिया। भीम बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैंने जरासंध को मार दिया, लेकिन वो तो वापस चिपक करके आ गया। हे भगवान कैसे मरेगा ये? तो भगवान की ओर देखा, भगवान समझा देते विपरीत दिशा में फेंको। जब भगवान मौका लगा तो उसको चीर करके और विपरीत दिशा में फेंका, तब जाकर के दुष्ट जरासंध का वध हुआ। उसके पुत्र को राजतिलक कर दिया और धन लेकर के आए और यज्ञ प्रारंभ हो रहा है महाराज। ध्यान दीजिए, यज्ञ चाहे जैसा भी हो, चाहे भागवत ज्ञान यज्ञ हो, चाहे यज्ञ हो, यज्ञ में सहायता सबको ही करनी चाहिए। यज्ञ में सहायता करनी ही चाहिए महाराज। उस यज्ञ में यही प्रश्न खड़ा हुआ था जो आपके लिए बताया था कि सबसे पहले पूजा के अधिकारी कौन है। अब द्वारकाधीश के नाम पर शिशुपाल दिल मिला उठा था, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार कर दिया था। हाँ, सौदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़ा भारी यज्ञ था। देखिए यज्ञ में सबने सेवा ली अलग अलग, किसी ने पत्थर उठाने की सेवा ले ली, किसी ने भोजन परोसने की सेवा ले ली, किसी ने क्या सेवा ली, किसी ने क्या सेवा ली। उस यज्ञ में भगवान ने कहा कि मैं भी सेवा लूंगा। बोले महाराज आप क्या करोगे? तब भगवान ने कह दिया कि इस यज्ञ में जो भी आएगा मैं उसके चरण धोऊंगा और यज्ञ में प्रवेश करने दूंगा। कृष्ण पाता बने जने चरण धोने की सेवा भगवान ने ली महाराज। और परिवेश ने द्रौपदी भोजन परोसने का काम द्रौपदी को दिया।
भीम दादा को दिया। देखो, जो ज्यादा खाएगा वो दूसरे को भी ज्यादा ही खवाएगा। हाँ, यदि कोई खुद ही 2 पूड़ी खाता है तो दूसरे को रखेगा तो पूछेगा भाई साहब पूड़ी रखो क्या हो। हाँ, और मान लो मथुरा के छोटे जी खा पी के कहीं बैठे हो तो वो कह देंगे रहने दे भैया, तेरी बस की बात नहीं है। तो अभी से पूछ रहा है तो क्या भोजन करवाएगा, वो उठ करके चले जाएंगे महाराज। हाँ, तो भोजन परोसना भी एक कला होती है, प्रेम से बोलना पड़ता है महाराज। तो आदमी बने धाप भी गया हो, नहीं एक तो लेनी ही पड़ेगी भाई साहब, तो ले ही लेंगे। हाँ, ये कला है भोजन परोसना भी। एक जगह पर पंगत लगी हुई थी। हाँ, सब भोजन आ रहे थे तो एक क्रोधी व्यक्ति था, वो पूरी परोसने लग गए। हाँ, किसी ने कह दिया भाई साहब भाई साहब भाई साहब पूरी ले ना। अब वो आकर के करने लगा, किसने मांगी है पूरी बताओ। अब वो घबरा गया, लेकिन भाई साहब मैंने तो नहीं मांगी, बगल वाले ने मांगी तो पता नहीं है। हाँ, बोले नहीं बताओ किसने मांगी, रखूंगा उससे पूरी, बताओ कौन है वो। उसने कहा दिया मैं तो नहीं हूँ भैया, तो किसी को रख देता। ये भोजन परोसना भी एक कला होती है। चौबे जी मथुरा के जो है महाराज, हाँ, अब ऐसे बार बार में उनसे पूछे तो वो तो आप बोले, क्योंकि वो भोजन करने आते हैं ना। तो मालूम है मथुरा के छोटे जो हैं देखे होंगे आपने, वो घर बोल के आते हैं हाँ कि 1-8 घंटे में आ जाऊं तो ठीक है, वरना खटिया लेकर के भेज दें। हाँ, चलो ना जाए ना तो वह खटिया पे सो जावे, बच्चे उठा करके घर लाओ। हाँ, आज कहे पिताजी जिंदे कहते हैं चकाचक खा के आए महाराज। तो इस प्रकार से भोजन परोसने का काम द्रौपदी और दीपदादा ने किया। भगवान ने जो सबसे महत्वपूर्ण भंडार होता है दान भंडार, वो काम दुर्योधन को दिया। कर्ण को दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं दुर्योधन दुष्ट है, ये सोचेगा ये बर्बाद हो जाए तो खूब दान करेगा ये, और जितना दान करते हैं उतना बढ़ता है। परमात्मा के निमित्त यदि हम 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो इस बात का विश्वास रखना, वो परमात्मा न जाने किस रूप में हमें दे देता है। हाँ, जगत मजूरी देते हैं तो क्यों राखे वो राम, जब वो दुनिया को ही देते हैं तो उनके निमित्त यदि हम खर्च करते हैं तो वो रखते नहीं है महाराज। न जाने किस रूप में परमात्मा उस जीव को वापस देते हैं। दुर्योधन ने खूब दान दिया। कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा थी जितना दे मारा 10 गुना बढ़ जाओ, कभी आती नहीं थी। उसी यज्ञ में दुर्योधन भी आया था, पांडवों के महल को देखा, मैदानों द्वारा बनाया हुआ था। तो आंगन जो देखा तो उसमें पानी जैसा लगा उसे, तो दौड़ती ऊंची करने लग गए। युधिष्ठिर जी कहने लगे अरे ये पानी नहीं है, ये तो ऐसा ही है। इतना आश्चर्यचकित महल, पानी जैसा लगा वो तस्वी, और जब पानी आया तो दौड़ती ऊंची की नहीं, दुर्योधन ने धड़ाम से गिर गया पानी में जाकर। युधिष्ठिर जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, तो दूसरे वस्त्र पहनना थी। और जब दीवार की तरफ देखा तो दरवाजा लग रहा था उसे, जैसे दरवाजा हो। अब दीवार में घुसने की कोशिश की तो दुर्योधन के माथा टकरा गया, सिर पर चोट आ गई और द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी कहती है अंधों के तो अंधे ही होते हैं। हाँ, बस यही बात थी महाराज कि दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लग गया। पांडवों को कभी चाहत देना चाहा, कभी चौपड़ में हराना चाहा, कभी द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा। 12
वर्ष का वनवास हुआ, कभी लाक्षागृह में जलाना चाहा, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन में आया। भगवान की शरण में आने से पांडवों को विजयश्री प्रदान हुई। हाँ, पांडवों ने धर्म का सम्मान किया और कौरवों ने धर्म का सम्मान नहीं किया विदुर जी महाराज का, क्योंकि धर्म तो दोनों तरफ ही था। युधिष्ठिर जी भी धर्मराज और विदुर जी भी धर्मराज, लेकिन कौरवों ने धर्म का सम्मान नहीं किया, मंत्री पदवी त्याग दिया महाराज विदुर जी ने उनके कारण। लेकिन इन पांडवों ने युधिष्ठिर जी का सम्मान किया, धर्म का सम्मान किया, तो इनकी विजय हुई। यतो धर्म सतो विजय, जहां पर धर्म होता है वहीं विजय होती है। हाँ, पुण्य के प्रभाव से रोग दूर हो जाते हैं, ग्रह शांत हो जाते हैं। ऐसा लिखा है ना कि पुण्य जहां पर धर्म है वहीं विजय है महाराज। पांडवों को विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, परमात्मा जो नारायण है उनकी कथा को सुनाते हैं कि परमात्मा से जब मिलना हो तो डोर उनके चरणों में बांध दो। हाँ, ये मोह माया में जो फंसे हुए हैं वो हटाना पड़ेगा अपने मन को। हाँ, तभी ये जीव भवसागर से पार जा सकता है। ध्यान देना, बड़े समझने की बात है। एक बार जो चौबे जी थे महाराज मथुरा के, आप कभी गए होंगे, नाम देखे ही होंगे, माँ के बिहार जी के मंदिर में बैठे रहते हैं। हाँ, राधे 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 करते रहते हैं। तो एक चौबी जी ने एक बार भांग खा ली। हाँ, चकाचक छान ली मानी। अब छानने के बाद में तो महाराज दिन में तारे दिन में लग जाते। हाँ, चौबे जी ने भांग छान ली शाम के समय, और इनकी इच्छा क्या हुई कि जमुना के पार जाकर के नाम लो। हाँ, अरे नाना ही है तो होली पार ना ले, लेकिन असर तो दूसरा था। जो इच्छा हुई कि जमुना के पार जाकर के नाम लो। अब नाव में आकर के बैठ गए मथुरा में विश्राम घाट पे, और नाव चलाने लगे। चलाते चलाते रात हो गई। हाँ, सवेरा हो गया। अबीर लग रही थी विश्राम घाट पर, पूछ में लग गए भैया जे कौन सी नगरी आ गई? कहने लगे ये तो मथुरा है। बोले मथुरा से तुम्हें रात को ही चलना हो? बोले महाराज चल तो रहे हो, लेकिन ये नाव की रस्सी तो खोली नहीं। हाँ भाई, चल तो रात के ही रहे हो, लेकिन रस्सी तो खोली नहीं। तो यही हाल हमारा हो रहा है। जब तक हम रस्सी को हटाएंगे नहीं, तब तक इस भवसागर से पार कैसे जाएंगे। ये मोह माया की जो रस्सी है वो रस्सी तो खोलनी ही पड़ेगी, तभी ही ये जीव हाँ भवसागर से पार जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति तभी ही कर सकता है जब उस परमात्मा के चरणों में इस जीव का मन लगेगा। परमात्मा के चरणों में जब मन लग जाता है तो मन का भटकाव ही खत्म हो जाता है।
तो परमात्मा जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं। बलराम के बिहारी लाल की सब ताली बजाते भाव से बलराम के बिहारी लाल के चटक मटक को दापुर तीन लोकन हूँ मैं ना ऐसो चटक मटक को दापुर तीन लोकन हूँ मैं ना।
भगवान के बचपन के सखा, बचपन के मित्र, जिनका नाम है सुदामा। हाँ, बड़ी पावन कथा की है सुदामा जी की महाराज भागवत जी। ध्यान दीजिए सभी, बातें नहीं, परमात्मा की कथा का श्रवण। सुदामा जी कौन है? लिखा है कृष्णस्य सिद्ध सखा अश्विन ब्राह्मण ब्रह्म विद्वान। ब्राह्मण विरक्त जिनका मन भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले श्री सुदामा जी महाराज। इतनी गरीबी है जीवन में कि मांगते कभी किसी से कुछ नहीं है। सत्संग में जो मिल जाए, कथा कीर्तन में जो मिल जाए, उसी से घर का काम चलाते महाराज। कभी कभी तो बच्चे भूखे ही रह जाते थे महाराज, पानी पीकर के ही सो जाते थे। बड़ी गरीबी थी सुदामा के जीवन में। सुदामा जी महाराज मांगते कभी किसी से कुछ नहीं थे, कहते थे कि परमात्मा ही सब कुछ है जीवन में। धन धाम एकत्र किया तो किया क्या, केवल परमात्मा का भजन करते थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। सुदामा ने कभी जीवन में 1 रुपया भी किसी से मांगा हो, ऐसा भागवत जी में नहीं लिखा। सुदामा जी तो संतोष के भंडार थे। 1 करोड़पति व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है, लेकिन गरीब यदि संतोषी हैं तो वह दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र कौन है? दरिद्रयस्तु संतुष्टो कृपणो जो असंतोषी है। सुदामा जी तो संतोष के भंडार हैं। हाँ, जो कुछ मिल जाए उसी में आनंद से रहते हैं। चाहिए क्या कि गोधन